हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल परीक्षा पॉइंट में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे एसएससी जीडी में पूछे जाने वाले रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। यानी कि आपके एसएससी जीडी में जिस टाइप के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैं इस वीडियो में हूबहू उसी टाइप के प्रश्न लेकर आया हूँ। इसलिए दोस्तों आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और जिनका पेपर 17, 18, 19, 20, 21 और 25 तारीख को है, उनके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसलिए दोस्तों आप सभी लोग वीडियो को अंत तक देखना और आप हमें कमेंट बताना कि आपको टोटल प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही आंसर पता था। तो चलिए दोस्तों हम प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों प्रश्न शुरू करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर जाकर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न हमारे पास क्या दिया है, तो देखेंगे तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया हमारे पास 6 दोस्त अमन, राहुल, भानु, सुरेश, मोहन और धीरज एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र से बाहर की ओर मुख करके बैठे हैं। अमन राहुल के ठीक दाईं ओर बैठा है, धीरज भानु और सुरेश के ठीक बीच में बैठा है, सुरेश मोहन के ठीक बाईं ओर बैठा है, मोहन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो देखिए दोस्तों यह हमारा सिटिंग अरेंजमेंट का प्रश्न है, यानी कि सर्किल वाला या फिर हम कहें तो मेज वाला प्रश्न है। और इसे दोस्तों आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से देखना है, क्योंकि दोस्तों आपके सभी शिफ्टों में इस प्रकार के प्रश्न जरूर देखने के लिए मिलेगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है 6 दोस्त। यहाँ पर हम एक गोल मेज बनाएंगे, उसके बाद 6 दोस्त यहाँ पर हम यानी कि 6 लोगों का स्थान यहाँ पर हम फिक्स करेंगे। लेकिन दोस्तों सभी का मुंह होगा बाहर की तरफ, यानी कि केंद्र से बाहर की तरफ। यहाँ पर दोस्तों हमने 6 लोगों का स्थान बना दिया। तो यहाँ पर दोस्तों अब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया है कि अमन राहुल की ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि अमन जो है वह राहुल के ठीक दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर हम दोस्तों सबसे पहले बनाएंगे अमन को और यह बैठेगा राहुल के ठीक दाईं ओर। तो यहाँ पर हम बैठाएंगे राहुल को, और अगर राहुल बाहर की ओर देख रहा है तो इसका दाहिना होगा ऊपर की ओर। तो यहाँ पर बैठेगा हमारा अमन। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर देखेंगे तो आगे दिए हमारे पास धीरज भानु और सुरेश के ठीक बीच में बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर बना लेते हैं हम सुरेश को, और यहाँ पर हम बैठाएंगे धीरज को और यहाँ पर भानु को। उसके बाद यहाँ पर आगे फिर दिया हमारे पास सुरेश मोहन के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा सुरेश है वह मोहन के ठीक बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर बाईं ओर यानी कि यहाँ पर डी है। तो यहाँ पर दोस्तों हम सुरेश को बैठाएंगे इस साइड और भानु को बैठाएंगे उस साइड। तो यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर बैठाएंगे हम भानु को और यहाँ पर बैठाएंगे सुरेश को। उसके बाद यहाँ पर हम बैठाएंगे मोहन को, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास प्रश्न दिया है कि सुरेश मोहन की ठीक बाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पर दोस्तों मोहन अगर बाहर की ओर देखेगा तो इसका बायां होगा इस साइड, यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर हमारे पास सुरेश बैठा है। उसके बाद यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा है कि मोहन के ठीक दाईं ओर कौन बैठा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर मोहन यहाँ पर है और इसका दाहिना होगा घड़ी की दिशा में। तो यहाँ पर बैठा है हमारे पास आर यानी कि राहुल। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा राहुल होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अगर आपको हमारा यह प्रश्न समझ में आया तो कृपया करके एक लाइक जरूर करिएगा। अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर दूसरा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए पासे को मोड़ने पर कौन सी संख्या 20 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमारे पास एक खुला पासा दिया है और हमें बताना है कि 20 वाले फलक के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एक खुला पासा दिया है और आपको बताना है कि 20 के विपरीत कौन सा फलक होगा। तो देखिए आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर 10 के विपरीत होगा 30, क्योंकि दोस्तों अगर आप इसे एनालिसिस करेंगे तो यहाँ पर अगर आप 10 को उठाएंगे और फिर 30 को उठाएंगे तो यह होंगे एक दूसरे के
विपरीत। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अगर आप इस 40 को उठाएंगे और इस 50 को उठाएंगे और इस 60 को उठाएंगे तो यहाँ पर 20 के विपरीत आएगा 50 और 60 के विपरीत आएगा 40, यानी कि एक को छोड़कर एक उसका विपरीत होगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे पूछा है 20 के विपरीत, यहाँ पर 20 का विपरीत होगा 50, यानी कि 20 के विपरीत वाले फलक पर होगा 50, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी। ऑप्शन बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 3 को। तो देखिए यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से, यहाँ पर तीसरा प्रश्न दिया है दिए गए विकल्पों में से किन दो चिन्हों को आपस में बदलने पर निम्नलिखित समीकरण सही होगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक समीकरण दिया है और हमें लाना है यहाँ पर 30। लेकिन दोस्तों आप इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर रखें कि यहाँ पर हमें 30 प्राप्त हो जाए। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले ऑप्शन ए को रखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन ए दिया है हमारे पास गुणा और भाग, यानी कि गुणे के स्थान पर भाग और भाग के स्थान पर गुणा। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे 26, उसके बाद यहाँ पर प्लस और यहाँ पर 2। अब यहाँ पर दिए हमारे पास भाग, तो भाग के स्थान पर हम करेंगे गुणे 4 और यहाँ पर माइनस 8 और यहाँ पर दोस्तों गुणा दिया है तो गुणे के स्थान पर भाग, यानी कि यहाँ पर होगा भागे 25। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर इस 8/25 को लिखेंगे तो यह आएगा हमारा दशमलव में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हम देखेंगे ऑप्शन बी को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन बी दिए हमारे पास, ऑप्शन बी दिए यहाँ पर गुणे और माइनस, यानी कि मल्टीप्लाई और माइनस। तो देखिए आप यहाँ पर गुणे के स्थान पर लिखेंगे घटाव और घटाव के स्थान पर गुणा। तो देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे 26, उसके बाद यहाँ पर प्लस यहाँ पर 2 और भागे 4। अब माइनस के स्थान पर गुणा और गुणे के स्थान पर माइनस। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर होगा 26 प्लस 2 से काटेंगे 4 को तो यह होगा 1/2। उसके बाद यहाँ पर गुणा 8 और माइनस 25। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हम 2 से काटेंगे 8 को तो यह गया 4 बार में। तो यहाँ पर हो गया 26 प्लस 4 माइनस 25। तो यहाँ पर 26 में 4 जोड़ेंगे तो होगा 30 और 30 में 25 घटाएंगे तो आएगा 5, लेकिन हमें लाना है यहाँ पर 30। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन दूसरा भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन दूसरा भी हमारा गलत हो गया। अब हम देखेंगे ऑप्शन यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरे को। तो देखिए दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा दिए यहाँ पर हमारे पास प्लस और भाग, यानी कि जोड़ और भाग। तो यहाँ पर दोस्तों हम सबसे पहले लिखेंगे 26, उसके बाद जोड़ के स्थान पर भागे 2 और भाग के स्थान पर प्लस 4 और माइनस 8 गुणे 25। तो देखिए दोस्तों आप इसे हल करेंगे तो यहाँ पर 2 से काटेंगे 26 को तो यह गया 13 बार में और यहाँ पर प्लस 4 और माइनस यहाँ पर 8 का गुणा 25 करेंगे तो यहाँ पर होगा 25 अट्ठे 200। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर 13 में 4 जोड़ेंगे तो 17 और 17 में 200 घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा कुछ माइनस में। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन तीसरा भी नहीं होगा। तो यहाँ से दोस्तों हमारा ऑप्शन दूसरा और ऑप्शन तीसरा भी गलत हो गया। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ ऑप्शन डी। तो यही ऑप्शन डी होगा हमारा राइट आंसर। आप इसे चेक करके देख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर आपका तीनों ऑप्शन नहीं मैच किए तो ऑप्शन डी ही होगा आपका करेक्ट उत्तर। तो चलिए अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 4 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर चौथा प्रश्न दिया हमारे पास कथन और निष्कर्ष, यानी कि यह प्रश्न हमारा कथन निष्कर्ष पर आधारित है। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास पहला कथन दिया है कुछ मेज सफ़ेद हैं। तो यहाँ पर बनाएंगे कुछ मेज सफ़ेद है तो सफ़ेद को हम लिखेंगे WSO, यानी कि वाइट, वाइट माने सफ़ेद। उसके बाद कुछ मेज सफ़ेद हैं और दूसरा कथन दिया है यहाँ पर कोई सड़क सफ़ेद नहीं है, यानी कि यहाँ पर सफ़ेद और सड़क का कोई संबंध नहीं बनेगा। लेकिन दोस्तों आप मेज का सफ़ेद यानी कि मेज का संबंध सड़क के साथ बना सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम सड़क का संबंध मेज के साथ बनाएंगे। उसके बाद अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया हमारे पास, पहला निष्कर्ष दिया यहाँ पर
कोई सफ़ेद सड़क नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर सफ़ेद हमारा यहाँ पर है और सड़क यहाँ पर है, यानी कि इनके बीच में कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ से हमारा निष्कर्ष पहला हो गया राइट। उसके बाद यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष करेंगे तो यहाँ पर दूसरा निष्कर्ष दिया हमारे पास कोई सड़क मेज नहीं है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर सड़क हमारा यहाँ पर है और मेज यहाँ पर है, यानी कि कुछ भाग होगा मेज और सड़क का। तो यहाँ से दोस्तों हमारा निष्कर्ष दूसरा गलत हो गया। उसके बाद यहाँ पर तीसरा निष्कर्ष देखेंगे तो यहाँ पर दिया हमारे पास कोई सफ़ेद मेज नहीं है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर सफ़ेद हमारा यहाँ पर है और मेज यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर भी कुछ का संबंध बनेगा। तो यहाँ से हमारा तीसरा भी निष्कर्ष गलत हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो ऑप्शन में यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। तो यही होगा राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 5 को। तो देखिए यहाँ पर 5वां प्रश्न दिया हमारे पास, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसे दी गई आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक प्रश्न आकृति दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति होगी इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास दिया है सबसे पहले एक वर्ग। उसके बाद दोस्तों इस वर्ग में दाहिने साइड ऊपर, यानी कि दाहिने साइड ऊपर में एक छोटा सा वृत्त दिया है। उसके बाद आगे चलेंगे तो यही वृत्त यहाँ पर आ गया, फिर यहाँ पर और आगे जाएंगे तो वही वृत्त यहाँ पर आ गया। उसके बाद और आगे जाएंगे तो वही वृत्त यहाँ पर आ गया। उसके बाद अब दोस्तों हम इस प्रश्न यानी कि प्रश्न वाले चिन्ह पर चलेंगे तो वही वृत्त और आगे आकर यहाँ पर आएगा। यानी कि दोस्तों आपके जिस ऑप्शन में इस प्रकार का आकृति दिखाई देगा वही आपका राइट आंसर होगा। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए में और ऑप्शन 2 में, यानी कि ऑप्शन ए में और ऑप्शन बी में सिर्फ ऐसी आकृति दी हुई है, यानी कि यहाँ पर सी और डी हमारा गलत हो गया। तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ ए और बी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आगे देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास प्लस दिया है, तो यहाँ पर एक बार प्लस यहाँ पर है, उसके बाद उठकर ऊपर आ गया। उसके बाद फिर इस साइड, अब यहाँ पर उसी साइड फिर हो जाएगा। यानी कि दोस्तों आपके जो प्रश्न नंबर यानी कि प्रश्न आकृति में पहला आकृति जो दिया है वही सेम आकृति आपके प्रश्न वाले चिन्ह पर यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बनेगा। तो यहाँ पर हो गया प्लस। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर ऐसी आकृति हमारे ऑप्शन नंबर ए में दी, तो यही ए होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 6 को। तो देखिए यहाँ पर 6वां प्रश्न दिया हमारे पास, एक आदमी की ओर इशारा करते हुए कोमल ने कहा। तो यहाँ पर दोस्तों हम बनाएंगे एक आदमी को और इसकी ओर इशारा करते हुए कोमल ने कहा। तो यहाँ पर आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर आगे दिया हमारे पास, वह मेरे भाई के पिता की इकलौती बेटी का पति है। तो यहाँ पर दोस्तों बनाएंगे वह मेरे भाई के यानी कि कोमल के भाई के पिता की इकलौती बेटी कौन होगी, इनके इकलौती बेटी कोमल होंगी और कोमल की इकलौती बेटी के पति यानी कि इसके पति वही आदमी होगा। तो यहाँ पर हमसे पूछा है कि उस आदमी का कोमल से क्या संबंध है। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यह आदमी कोमल का लगेगा पति। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन ए राइट आंसर, यानी कि पति होगा करेक्ट उत्तर। ऐसे ही दोस्तों सरल सरल प्रश्न आपके एसएससी जीडी में पूछे जा रहे हैं, आप इसे अच्छे से करके आइएगा। तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 7 को। तो यहाँ पर दिए हमारे पास, नीचे एक पासे की 3 स्थितियाँ दी गई हैं, एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर निम्नलिखित विकल्पों में से क्या आएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक पासे की 3 स्थितियाँ दी हुई है और हमें बताना है कि एफ वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी सतह होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास 3 पासा नीचे दिया हुआ है, आपको इन तीनों में से कोई 2 पासा उठाना है। तो देखिए दोस्तों आप अगर यहाँ पर पहले और दूसरे पासे को उठाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 सतह कॉमन दिखाई देगी। तो यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास एफ दिया है और आई, और यहाँ पर भी एफ दिया है और
आई। तो यहाँ पर दोस्तों आप इन दोनों पासे को नहीं लेंगे, क्योंकि दोस्तों आपको एफ का विपरीत पता करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एफ के विपरीत नहीं मिलेगा। उसके बाद हम यहाँ पर दूसरे पासे को और तीसरे पासे को उठाएंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास P यहाँ पर भी दिया है और P यहाँ पर भी दिया है, और इसी P को यानी कि P हो गया हमारा कॉमन। उसके बाद इसी P को पकड़ेंगे और घड़ी की दिशा में इस प्रकार से घुमाएंगे। तो यहाँ पर हम दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर P के बाद आएगा F और F के बाद I। उसके बाद यहाँ पर हम P को पकड़ेंगे तो P के बाद आएगा M और M के बाद यानी कि दोस्तों यहाँ पर हमसे पूछा है F के विपरीत। तो यहाँ पर F के विपरीत क्या होगा, यहाँ पर F के विपरीत होगा M, यानी कि M होगा हमारा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिए थे, यही 1 होगा राइट उत्तर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 8 को। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 8वां प्रश्न दिया हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। यानी कि यहाँ पर नीचे हमारे पास एक श्रृंखला दी हुई है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपकी श्रृंखला धीमे धीमे से आगे बढ़ रही है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लगाएंगे प्लस का नियम। तो देखिए आप 103 में कितना जोड़ें कि यहाँ पर 108 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 103 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 108। उसके बाद इस 108 में अगर हम 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 112। उसके बाद इस 112 में अगर हम फिर 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 117। उसके बाद 117 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 121, और 121 में फिर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 126। उसके बाद दोस्तों फिर 126 में हम जोड़ेंगे 4, तो यहाँ पर 126 में 4 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 130। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा 130, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दी थी, बी होगा राइट आंसर। तो फिर चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 9 को। तो देखिए यहाँ पर 9वां प्रश्न दिया हमारे पास, नीचे एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो श्रृंखला को पूरा करेगा। यानी कि दोस्तों यहाँ पर नीचे हमारे पास एक लेटर सीरीज दिया है और हमें बताना है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा पद होगा। तो देखिए दोस्तों आप यहाँ पर सबसे पहले इन लेटर का लिखेंगे प्लेस वैल्यू, यानी कि इन लेटर को बनाएंगे हम संख्या में। तो देखिए आप यहाँ पर ए का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 1। उसके बाद एफ का लिखेंगे तो 6, के का लिखेंगे तो 11, पी का लिखेंगे तो यहाँ पर होगा 12। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पर पी का होगा हमारा 16। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखेंगे तो यहाँ पर 1 में अगर हम 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 6, और 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11, और 11 में 5 जोड़ेंगे तो 16। उसके बाद दोस्तों हम 16 में 5 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 21, और 21 होगा हमारा यू का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर होगा पहला लेटर हमारा यू, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है और ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि पहले और चौथे में हमारा पहला लेटर यू दिया है। उसके बाद आगे फिर यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, आगे यहाँ पर फिर हम इनका लिखेंगे प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर हम सी का प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, सी का प्लेस वैल्यू होगा यहाँ पर 3। उसके बाद एन का होगा 14, और वाई का होगा 25, और जे का होगा 10। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पर अगर हम 3 में कितना जोड़े कि यहाँ पर 14 हो जाए। तो यहाँ पर दोस्तों हम 3 में अगर 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 14। उसके बाद 14 में अगर हम फिर 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 25। उसके बाद 25 में फिर हम 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा 10, क्योंकि दोस्तों 25 के बाद आएगा 26, और 26 के बाद 1 से फिर स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों होगा 10, और 10 में 11 जोड़ेंगे तो यहाँ पर होगा कितना दोस्तों 21, और 21 होगा हमारा यू का प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर दोस्तों होगा यू, यानी कि ऑप्शन ए होगा हमारा राइट आंसर। तो भी चलिए दोस्तों अब हम देखते हैं प्रश्न संख्या 10 को। लेकिन दोस्तों आप इस 10वें का यानी कि प्रश्न संख्या 10 का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में करिएगा। आपको मैं यह होमवर्क के रूप में दे रहा हूँ। आज के लिए बस नहीं, धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अगले क्लास में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।